लास्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया बच्चों? हेलो, नोबडी इज टेलिंग। यस सर। ये भी हो गया है बेटा? Yes. सामने Yes, देखिए, sir. ये भी हो गया है। Yes, sir. चलिए बेटा, आप लोगों का होमवर्क है, जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, करेंगे बेटा? Yes. सर आप करवा दो कि कर लेंगे? कर लेंगे सर, कर लेंगे। एवरीवन, बेटा कोई Yes, sir. एक भी बच्चे को लगता है करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो। यदि कर लेंगे तो एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, और जिसको करवाना है वो ऑडियो ऑन करके बोल दो बेटा, कोई इशू। तो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो खुद कर लेगा, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो बेटा कोई शर्म की बात नहीं है, यदि करवाना चाहोगे तो करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर खुद कर लेंगे। ओके बेटा, बेटा एक काम करिएगा, खुद करिएगा जर्नल एंट्रीज। यदि प्रॉब्लम हो तो कल डिस्कस कर लेंगे ना, एक बार आप ट्राई करिएगा, यदि दिक्कत भी हो रही है। जर्नल और लेजर दोनों खुद करना बेटा, यदि प्रॉब्लम हो तो आप अपन साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। और किसी को डाउट आ रहा हो तो लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री का नहीं दिया मैंने। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? देखो, 9th क्वेश्चन कहता है, वन लैथ मशीन, मशीन मान के चलो, टेक्निकल नहीं होना। एक मशीन है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 1,20,000 ऑन 1 अप्रैल 2000। 1 अप्रैल 2013 को कितने की? 1,20,000। बीन इंस्टॉलेशन कब सेल कर दी आपने? 30 सितंबर 2015 को सेल कर दी। मतलब 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी, 14 में 13-14 यूज करी, 14-15 भी यूज करी, और 15-16 में 6 महीने बाद बेच दी, मतलब 2.5 साल बाद बेच दिया ना। कब बेच दी बेटा? 2.5 साल बाद बेच दी, राइट। जब 2.5 साल बाद आपने बेच दी है, डेप्रिसिएशन लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस से, और आपको बनाना है मशीन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अकाउंटिंग मैं सिखाऊंगा, टाइमलाइन आप बनाओ। एवरीवन टाइमलाइन बनाइए, 2.5 साल का डेप्रिसिएशन WDV। ओके सर। सब लोग टाइमलाइन बनाइए बेटा, एवरीवन। सीए वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइमलाइन बनाइए। जिसके पास मॉड्यूल नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा 5 मिनट का टाइम है, फटाफट टाइमलाइन बना लीजिए सब बच्चे। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। बेटा खुद से ट्राई करो, एग्जाम में खुद से ही बनाना है, ये सब कैलकुलेशन खुद से ही करना है। और यदि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन दे देंगे जिसमें अलग अलग वैल्यूज पूछ लेंगे आपसे, अलग अलग वैल्यूज पूछ लेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। हो गया, वेरी गुड बेटा। जर्नल एंट्री ट्राई करो, हो गया तो। बिना टाइमलाइन के नहीं करना जर्नल, बिना टाइमलाइन के नहीं, टाइमलाइन बनाओ बराबर जल्दी से। आंसर निकल के अच्छी बात है बेटा, लेकिन टाइमलाइन के एडवांटेजेस अपने होते हैं। अभी आपने देखा 1 2 3 मशीनें होती, 2-3 बिक जाती तो दिक्कत हो जाती, इसलिए ऐसा हैबिट बनाओ ना जो हर क्वेश्चन में चल जाए। 5 मिनट लगेंगे टाइमलाइन बनाने, लेकिन क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आएगा मैनेज हो जाएगा टाइमलाइन से। टाइमलाइन से भी कर लो एक बार, मैं चेक करूंगा बेटा, सब लोग बना लो बैठ के। जिसकी टाइमलाइन हो गई पर कोई बात नहीं बेटा, बना ले यार, मेरे लिए बना ले, चल ठीक है, अपने लिए बना, है ना।
एक ही मशीन है, 2 मशीन है, बिना टाइमलाइन आंसर आ गया, ये हो गया, वो बना लो ना यार एक बार। और जिसकी टाइमलाइन हो जाए बेटा फोटो लेके चैट पे भेज दो। इसे मीडिया चला जाता है क्या? नहीं जाता ना। नो सर। व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दो बराबर जल्दी से, जिसका हो गया फोटो लेके टाइमलाइन ग्रुप पे भेज दो बराबर जल्दी से। व्हाट्सएप से ही फोटो क्लिक कर ले। बेटा 23 बच्चे हैं, 23 फोटोज आने चाहिए बेटा अभी, है ना? फटाफट जल्दी। व्हाट्सएप पे बेटा एक ही ग्रुप है ना, एसएससी वाला? हाँ यस सर। सर पहले लेजर बनाओ या फिर पहले जर्नल एंट्री? पहले टाइमलाइन। सर वो तो हो गया। जर्नल एंट्री। ओके सर। जर्नल एंट्री बना लो। सर एक्सक्यूज मी। हम्म, सर सेंड कर दिया है। कर दिया है। जर्नल एंट्रीज करिए, जर्नल एंट्री ओके ट्राई सर। करें बेटा। सीए वाले बच्चों आपको मैंने वो वाले ग्रुप पे जोड़ दिया है व्हाट्सएप के ना, उसी ग्रुप पे सेंड करिएगा सब लोग, अपने वाले पे नहीं, इस पे सेंड कर। जल्दी जल्दी करें बेटा, टाइमलाइन अकेला बना के भेज दे बच्चों सब लोग। अरे मंदार की आवाज नहीं आ रही, मंदार क्या हो गया? बैकग्राउंड में साउंड है क्या? तबियत ठीक नहीं है? नहीं नहीं सर, ठीक है एकदम। टेक्निकल तब ग्लिचेस थे थोड़े। क्या है बेटा? टेक्निकल ग्लिचेस थे थोड़े, मैंने कवर कर दिए। अच्छा अच्छा। ये मॉर्निंग स्टार कौन है बेटा? ये सुबह का तारा कौन है ये? सर टेलीग्राम पे भेजना है क्या? अरे व्हाट्सएप यार, व्हाट्सएप व्हाट्सएप बेटा। मॉर्निंग स्टार कौन है? ध्रुव के सर, मैथ क्लास में हूँ। अच्छा,
चलिए बेटा, सिद्धार्थ ग्रुप पे नहीं है बेटा? सिद्धार्थ सर हूँ बेटा, मैं। ग्रुप पे भेज दे बेटा, पर्सनल चैट पे ना भेज बेटा। यस सर। सिद्धार्थ भोपाल से ही हो ना? म्यूट हो बेटा। म्यूट हो सिद्धार्थ। यस सर। भोपाल से हो आप? नो सर, मैं भोपाल सेंटर में मेरा वो है, बट मैं भोपाल से नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ भोपाल में, मतलब ग्वालियर रहता हूँ मैं। एमपी के हो मतलब? अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है बेटा। चल रही है भोपाल सेंटर की क्लासेस? यस सर, अभी चल रही है। एक क्लास लग जाती है, एक और दो। काई की? लॉ की? यस सर। और सर लॉ की तो एवरीडे लगती है, और कभी कभी इकोनॉमिक्स की लगने स्टार्ट हुई है अभी कल से। अकाउंट्स की नहीं लग रही? अकाउंट्स की कभी कभी लग जाती है, मतलब अभी एक ही क्लास लगी है, 3-4 दिन के पहले लगी थी जो। आते हैं आप लोग, जाते हैं सब बच्चे? नहीं उसमें सर मैं तो अभी तक सर एक ही क्लास ली थी मैंने उसकी, फर्स्ट वाली। सो उसमें तो बहुत कम बच्चे थे। कैसा पढ़ा रहे हैं? ठीक पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, ठीक पढ़ा रहे हैं। चलो, हो गया बेटा एवरीवन? भूख लग रही है बेटा तुझे? रुक जा जरा, 15 मिनट रुक जा। हाँ जल्दी छोड़ो, भूख लगी। कल छुट्टी तो थी यार। सर अपने ग्रुप में तो सर है ही नहीं कोई सा ग्रुप। क्या क्या अनुराग, क्या हो गया व्हाट्सएप पे बेटा? तो कोई भी ग्रुप नहीं आया सर अभी। बेटा आपको अभी ऐड करा मैंने, एसएससी भोपाल करके। चलिए बेटा आ जाइए सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। बेटा इस क्वेश्चन की भी जर्नल एंट्री ट्राई करें। अच्छा ऐसे डिस्पोजल है, सॉरी मैं करवा रहा हूँ। वैल्यूज मुझे बताएंगे आप लोग, फटाफट आ जाइए। सबसे पहले कब हुआ था, क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने की है? 1,20,000. 1,20,000. फिर 31 मार्च 14 को डेप्रिसिएशन लगाओ। कितना? 12,000. फिर अगेन 31 मार्च 15 को डेप्रिसिएशन लगाओ। कितना बोलो? 10,800. फिर 30 सितंबर 2015 को डेप्रिसिएशन लगाओ। बताओ कितना? 4,860. 4860. अब रुक जाना, ये एंट्रियां सबको समझ में आ गई है ना? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मशीन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहा हूं। 1 अप्रैल 2013 ना को मैंने मशीन खरीदी। मशीन को डेबिट करा किसके कारण?
कैश के कारण। कैश और 31/3/14 को डेप्रिसिएशन लगा 15,000 रुपए का, तो बैलेंस बचा 1,35,000। और 1 अप्रैल 14 को बैलेंस आया फिर 31/3/15 को, सर सही कर रहा हो, हाँ, डेप्रिसिएशन लगा कितना, 10,000। 800। क्यों बेटा, एक बार बताओ। अच्छा अच्छा, यस सर। तो कोई डब्बू बता ही नहीं भेज रहा सर, सब गलत लिख रहे हैं सर, हाँ हाँ करते जा रहे हैं, देख रहे हैं बस बैठ के बच्चे ना। क्यों क्यों बच्चों? हेलो, यस सर। वैल्यूज बताओ ना बेटा, तुम लोग करके बैठे हो ना। यस सर। कितना अमाउंट है बोलो बेटा, मैं चलिए। सर फिर सितंबर में डेप्रिसिएशन लगाया 6 महीने का। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। सुनना मेरी बात ध्यान से, इधर देखिए सब लोग, एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट, एवरीवन। यस सर। बेटा इस सितंबर तक का डेप्रिसिएशन, ये भी रहने दो ये एंट्री में। बेटा यहाँ तक की एंट्री की पोस्टिंग सबको क्लियर है? Yes. 1 अप्रैल 2015 को, एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यहाँ तक क्लियर है? यदि कोई डाउट हो, ये एंट्री की पोस्टिंग करी है मैंने बस। 1 अप्रैल की बैलेंस डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस आ गया, ये बैलेंस को मैंने नीचे कैरी करा, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस आ गया, ये बैलेंस को मैंने नीचे कैरी करा। ठीक बच्चों, एवरीवन? चलिए बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज अ लर्निंग, मेन चीज जो सीखना है वो ये सीखना है। बेटा ये क्वेश्चन कहता है कि आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो आपको क्या करना है, जब मशीन बेचोगे तो किस अकाउंट में डालोगे? डिस्पोजल अकाउंट में। किस अकाउंट में डालोगे? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल। कौन से अकाउंट में डालोगे? डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटा जिस दिन मशीन बिकी उस दिन क्या करो, आप मशीन की उस दिन की कीमत काय में ले जाओ? डिस्पोजल। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो ये मशीन का बैलेंस 30 सितंबर को हम कहा ले जाएं? डिस्पोजल अकाउंट। कौन से अकाउंट में ले जाएं? डिस्पोजल। बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 97,200। और ये मशीन डिस्पोजल के कहा जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। 2 मशीन कितना? सर किस तारीख को ले जाऊं? इसी तारीख को ले 200। यस सर। ठीक है बच्चों, एंट्री क्या कर दोगे? मशीन क्रेडिट हो रही है और डेबिट क्या हो रहा है? डिस्पोजल अकाउंट। मशीन टू डिस्पोजल अकाउंट। इस एंट्री में किसी को दिक्कत? नो सर। No, sir. इस एंट्री में किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। अब बेटा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो मशीन अकाउंट में नहीं लगेगा, डिस्पोजल में ही लगेगा, क्योंकि पूरी मशीन की वैल्यू कहां पर है? डिस्पोजल में। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा कहाँ में लगेगा? डिस्पोजल में। तो एंट्री क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, नहीं टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? अभी कैलकुलेशन करा ना, 4860। यस ठीक बात सर। बच्चों, एवरीवन? जो डेप्रिसिएशन लगेगा कहाँ में लगेगा? मशीन डिस्पोजल में। तो मशीन डिस्पोजल क्रेडिट हुआ है किसके कारण? डेप्रिसिएशन के कारण। बाय डेप्रिसिएशन कितना? 4860। एवरीवन सबको समझ में आ रही बात है ना? Yes. अब बेटा मशीन बिकेगी, तो मशीन है कहां पर? डिस्पोजल में। तो बेटा पैसा कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट कितना आया बेटा? 1 लाख। 1 लाख रुपए। नुकसान हुआ है फायदा हुआ बेटा? फायदा हुआ है सर। फायदा हुआ है। मशीन डिस्पोजल कितने की मशीन जा रही है? 1 मशीनरी 92,340। 92,340। बाकी क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है बेटा? कैलकुलेट 70,660। 7660। अब बेटा मशीनरी डिस्पोजल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है किसके कारण?
ये रहा कैश लेजर टैक्स हो गया। कितना 1 लाख, और डिफरेंस क्या आ गया, पीएनएल में चला जाएगा कितना 766। इतना सबको क्लियर है? यस सर। Yes, Every- sir. Yes, sir. सबको क्लियर है बच्चों? मैंने क्या करा, मैंने बस कुछ नहीं करा बेटा, मैंने ये मशीन को कहाँ लेके चला गया, डिस्पोजल में। तो मशीनरी अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट कैसे काम करेगा, मशीन के अकाउंट जैसा। मशीन डिस्पोजल अकाउंट कैसे काम करेगा, मशीन के अकाउंट जैसा। जैसा मशीन अकाउंट फंक्शन करता जब मशीन सेल करते, वही काम कौन करेगा, मशीन का डिस्पोजल अकाउंट। एज सिंपल एज दैट, राइट बेटा। मशीन बिकती है, जब डेप्रिसिएशन लगता है तो वैसे नॉर्मली कौन से अकाउंट में लगता है, मशीन अकाउंट में। तो कहाँ में लगेगा, डिस्पोजल में। मशीन बिकती है तो कौन सा क्रेडिट होता है, मशीन अकाउंट। कौन सा क्रेडिट होगा, मशीन अकाउंट। ओके बेटा, जो मशीन अकाउंट था उसकी जगह किसने ले ली, मशीन डिस्पोजल में, क्योंकि पूरी मशीन की कीमत जो बिक रही है वो कहाँ ले गए आप, मशीन डिस्पोजल। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? ये Yes, जर्नल sir. एंट्रीज कर लो Yes. बेटा सब लोग, ये जर्नल एंट्रीज कर लो, लेजर बना लो फटाफट जल्दी से। एक ही लेजर बना, 2 ही लेजर बना रहे, रफ बना लो लेकिन कॉपी कर लो बेटा, रफ बना लो लेकिन कॉपी कर लो बच्चों, फास्ट। अनुराग इतने सारे नंबर है ना तेरे बेटा, मैं क्या करूं, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कितने हैं, वो वाला ऐड कर लिया मैंने। ओके सर। एक बिजनेस का होगा, एक पर्सनल होगा, है ना, एक वेरी पर्सनल होगा, ऐसा कुछ हो सकता है शायद, है ना। अनुराग नहीं सर। नहीं सर, सर आगे का दिखाओ ना। बेटा सबको लिख लेंगे, सबका हो गया बेटा, टर्न कर दूं, Yes. Yes, sir. लिख लेंगे बेटा, सबको लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद बस इलस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन भी डिफरेंट है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो, केवल डिस्पोजल वाले पार्ट को ना, केवल डिस्पोजल वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट लिख लो, ये अलग है आपका ना। और इसके लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल अलग है। लास्ट इलस्ट्रेशन जो 10th दिया, फिर आगे दिखाओ ना। हो गया बच्चों? Yes, sir. Okay. चलिए लेजर भी बना लीजिए बच्चों, फास्ट लेजर भी बना लीजिए बड़ा जल्दी से, 2 मिनट में। चलिए हो गया? यस सर। लेजर हो गया बच्चों, एवरीवन? सबका हो गया तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
जिसका हो गया प्लीज टाइप यस, फटाफट जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास क्लोज करते हैं। चलिए, आई होप सबका हो गया है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सौरभ हो गया? अदिति लिख रही हो बेटा? शैली का भी हो गया, वेरी गुड। तनुज कहाँ है? तनुज नहीं आ रहा आज। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट डेप्रिसिएशन, इट्स ऑल अबाउट रिपेयर एंड रिन्यूअल। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। देखिए यस सर। देखो बच्चों, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो बेटा, मैं डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही है, रिपेयर और रिन्यूअल की बात हो रही है एसेट के ऊपर। बेटा एसेट पर एक तो डेप्रिसिएशन लगता है और एक रिपेयर का खर्चा होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज क्या करती है जनरली बेटा, कि अपने एसेट पे कितना रिपेयर करवाना है ड्यू टू वेयर एंड टियर, आप क्या करते हो, प्रोविजन बना के रखते हो। क्या निकाल के रखते हो? फ्यूचर में होने वाले खर्चे की आज से तैयारी कर रहे हो। आपको Yes, पता है sir. मेरा एसेट इतना से क्या होगा, रिपेयर का खर्चा मांगे। बेटा मैं सपोज मेरी गाड़ी है, मुझे पता है हर 3 महीने में सर्विसिंग करवानी है मुझे, हर 3 महीने में सर्विसिंग करवानी है मुझे, तो हो सकता है मैं सर्विसिंग का बजट अलग निकाल के रखूं बेटा, है ना। मुझे लगता है सपोज मेरी गाड़ी पे मुझे सर्विसिंग 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, जो भी है, छोटा मोटा वियर एंड टियर और नॉर्मल सर्विसिंग 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की मुझे खर्चा हर 3 महीने में लगा हुआ है, राइट। तो मैं क्या उसका प्रोविजन बनाना समझदारी है नहीं है बेटा? बेटा फ्यूचर में होने वाले खर्चों का प्रोविजन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। इसी तरह बेटा यदि मुझे लगता है कि हर साल में एक बार मेरी गाड़ी का रिपेयर हो, साल में एक बार गाड़ी का रिपेयर होगा मेरा, तो मैं साल में एक बार प्रोविजन बनाऊंगा बेटा। एवरीवन? यस सर। है ना। तो बेटा जब रिपेयर और रिन्यूअल के लिए आप क्या बनाते हो, प्रोविजन बनाते हो। तो प्रोविजन बनाते हो तो कहां से पैसा निकालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर और रिन्यूअल। बात समझ में आ रही है बेटा? एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, है ना। प्रोविजन से पैसा निकाल, पीएनएल से पैसा निकालोगे बेटा प्रोविजन के लिए। कहां से पैसा निकालोगे? पीएनएल से निकालोगे बेटा प्रोविजन के लिए, राइट। यस सर। अब बेटा एक्चुअल खर्चा होगा, तो एक्चुअल खर्चे की एंट्री सर ये तो होगी। एक्चुअली जब रिपेयर होगा तो एक्चुअल खर्चे की एंट्री रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश तो होगी, लेकिन ये जो रिपेयर नाम का खर्चा है ना, ये क्लोजिंग, इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करूंगा बेटा। खर्चे की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस होती है। बेसिक्स में बता चुका हूँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस होती है बेटा क्लोजिंग एंट्री। तभी तो भाई कोई भी खर्चा पीएनएल के डेबिट में दिखता है ना। क्यों दिखता है? क्योंकि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एंट्री होगी बेटा। देखा जाए तो पीएनएल अकाउंट भी तो एक लेजर अकाउंट ही तो है बेटा। जिस अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट है वो लेजर अकाउंट है। यस सर। जिस अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट है वो लेजर अकाउंट है। हेलो, यस है सर। ना। तो पीएनएल अकाउंट भी तो एक लेजर अकाउंट है। तो बेटा लेकिन मैं क्या पीएनएल में डेबिट करूंगा क्या? ऑलरेडी मैं पैसा निकाल के रखा हूं बेटा, ऑलरेडी मैं पैसा निकाल के रखा हूं, तो अब डेबिट क्या करूंगा? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू
यदि मैंने पैसा निकाल के रखा है पीएनएल से और काय में निकाल के रखा है सर आपने प्रोविजन अकाउंट में, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे आप सर? प्रोविजन अकाउंट, ना कि पीएनएल। ये बात समझ में आई सबको बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग? यस है ना? सबसे पहले मैंने एसेट के रिपेयर के लिए क्या करा, तैयारी करके रखी। अब जो तैयारी करके रखी है तो खर्चा तो होगा सर। हाँ सर, एक्चुअल खर्चा हुआ, और जब एक्चुअल खर्चा हुआ तो आपने कहां से निकाल लिया पैसा? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। एवरीवन क्लियर है बेटा ये बात? Yes. राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बेटा कंसेप्ट। यस सर। प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों ये सब। सर फिर से समराइज में बताओगे आप इसको? बेटा मैं ये कह रहा हूँ सिंपल भाषा में बात करें तो मैंने कोई रिपेयर करना है भविष्य में, मैंने उसकी तैयारी करके रखी, पीएनएल से पैसा निकाल के रखा, एंट्री मारी पीएनएल टू प्रोविजन, ठीक? ओके सर। अब प्रोविजन से खर्चा पैसा निकाल के रखा तो क्या मुझे एक्चुअल खर्चा नहीं होगा? क्या होगा सर? तो रिपेयर का खर्चा होगा तो मुझे, भाई मैंने गाड़ी की सर्विसिंग करवाई, रिपेयर करवाया, तो भाई मैकेनिक को तो कैश में दूंगा ना भाई। मैकेनिक को रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री मार के मैंने पेमेंट कर दी। अब बेटा रिपेयर नाम का खर्चा है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? नहीं सर, पहले से ही निकाल के रखा है प्रोविजन में पैसा, तो डेबिट काय में करूंगा? प्रोविजन में, और क्रेडिट तो होना ही है, ठीक है? यस सर, एवरीवन अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, वेलकम बेटा। एवरीवन राइट इट डाउन बच्चों। हो गया सर। ठीक है बच्चों। सबका हो गया सर? जैसे सडन फायर लॉस होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? सडन फायर लॉस, अचानक आग लग गई, बेटा तैयारी कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो पीएनएल में डेबिट मानना पड़ेगा। ये प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी बना रखा है। कंटिजेंसी मतलब फ्यूचर में होने वाला अनयूजुअल एक्टिविटी। एंट्री क्या करते हैं? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी या प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लॉसेस या फ्यूचर लॉसेस। बेटा प्रोविजन तो मैं किसी भी चीज का बना सकता हूँ ना, है ना, जो मुझे लग रहा है फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है? चाहे बैड डेब्ट हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे लॉस हो, किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं, है ना? यदि बना के रखा है तो ठीक है, नहीं बना के रखा तो प्रॉफिट एंड लॉस मजबूरी है, डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश क्या करा सर? फायर का तो प्रोविजन नहीं बनाया, नहीं बनाया ना बेटा। बेटा बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, आप बना के चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं। चंद्रांशु आप क्या पूछ रहे हो? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या बोला बेटा? बेटा तू एक्चुअली जब गाड़ी सर्विसिंग करवाने जाएगा तो पेमेंट नहीं करेगा कैश में, मैकेनिक को करेगा ना। एक्चुअल रिपेयर होगा, लेकिन जब क्लोजिंग होगी रिपेयर के खर्चे की, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर या खर्चा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री तो करते हो ना हर बार, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री तो करते ही हो ना, लेकिन रेंट को जब क्लोज करते हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट एंट्री करोगे ईयर के एंड में, क्लोजिंग एंट्री। हेलो, बेसिक्स में भी बताया था ये मैंने। बेटा जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होते हैं, और जो एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्रॉइंग होती है उनके बैलेंसेस जाते हैं। हेलो, यस सर। प्रोविजन से पे नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन से एडजस्ट कर रहे हैं, पीएनएल में डेबिट नहीं कर रहे। प्रोविजन से पे थोड़ी करेंगे, प्रोविजन से रिपेयर का पे कर रहे हैं, खर्चा तो रिपेयर है ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पे इस देखो सिंपल भाषा में बोलूं, मैंने पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस पे थे वो पैसा निकाल रखा है 100 रुपए, तो इस बार अगेन 100 रुपए का बर्डन नहीं डालूंगा ना। 2015-16 में डाल रखा है, और 16-17 में क्या हुआ बेटा? मुझे एक्चुअल रिपेयर करवाया मैंने, तो 16-17 में मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में बर्डन नहीं आएगा ना। बर्डन कौन से साल पे आ गया? उसी खर्चे 15-16। अंडरस्टूड? तभी तो कहते हैं भाई अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, एस्टिमेशन पे काम करता है। कायदे से आपका इस साल का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए से ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि प्रोविजन नहीं, और इस साल क्या होना था? 100 रुपए से कम होना था। सर आप क्या बोल रहे हो? इतना सारा टेक्निकल में समझ में नहीं आ रहा बेटा। 15-16 छोड़ो, 15 और 16 ऐसा ले लो, 15 और 16 कैलेंडर ईयर है बेटा। 2015 में मैंने 100 रुपए से अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया फ्यूचर के खर्चे के लिए, तो इस साल मेरा अननेसेसरीली प्रॉफिट 100 रुपए से कम आ गया, एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं। और नेक्स्ट ईयर वो खर्चा एडजस्ट करा तो नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 100 रुपए से कम होना था, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा आ गया।
क्या करता है प्रोविजन? प्रोविजन आपको हिडन प्रॉफिट क्रिएट किया, हिडन लॉसेस क्रिएट करने पे मजबूर करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस भाई कोई आदमी बोलता मैं 200 का प्रोविजन बनाऊंगा, तो इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाता? 200 रुपए से कम हो जाता, और इस साल ऑटोमेटिकली 200 रुपए से बढ़ जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? सर यस सर। समझ में आ रही है? चलो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन जो दिया है उसमें देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो फास्ट। क्या लिखा है? अ फर्म डिजायर टू डेबिट अ पीएनएल अकाउंट विद अ यूनिफॉर्म फिगर एवरी ईयर। भाई फर्म क्या चाहती है कि हम चाहते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल रिपेयर के नाम से एक ही खर्चा डेबिट हो। कितना? यूनिफॉर्म फिगर, दैट इज 10,000 रुपीज रिपेयर और रिन्यूअल के नाम पे। इट एक्सपेक्ट फॉर कंसिडरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट इन क्वेश्चन 10,000 इज एन एवरेज अमाउंट टू बी स्पेंड पर ईयर। हर साल कितना खर्च हो बेटा? 10,000 रुपए हमारा खर्चों का आएगा रिपेयर और रिन्यूअल के ऊपर। कितना खर्च हो बेटा? 10,000। तो 10,000 का क्या बनाना चाह रहे हैं बेटा? और एक्चुअल रिपेयर कितना हुआ? 1,2300 और 37। एक और कितना हुआ एक्चुअल बेटा? 1,2300 और 37। तो बेटा एक बात समझो पहले बेटा, सबसे पहले प्रोविजन बनाएंगे अपन हर साल 10,000 का। हर साल प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ईयर पीएनएल टू प्रोविजन, सेकंड ईयर पीएनएल टू प्रोविजन, थर्ड ईयर पीएनएल टू प्रोविजन। ये एंट्री सबको क्लियर है बेटा? यस सर हर साल ये एंट्री होगी बेटा? हर साल प्रोविजन बनेगा 10,000 का बेटा? यस हेलो हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, यस सर। बनेगा? सर हर साल 10,000 का प्रोविजन बनेगा बेटा। फर्स्ट ईयर में प्रोविजन बना पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना? 10,000 रुपए। सर क्या लिख रहे हो आप? एक मिनट बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 10,000 रुपए। अब बेटा एक्चुअल रिपेयर हुआ, एक्चुअल रिपेयर कितने का हुआ सर? पहले ईयर बताओ जरा। 1,000। 1,000 का। तो 1,000 का कैश गया होगा या बैंक गया होगा। अब बेटा 1,000 का ऐसे एडजस्ट करूंगा प्रोविजन से, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एक्चुअल रिपेयर। ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर ये एंट्री सबको समझ में आई बेटा? मैंने ये जो पढ़ाया था वही करा बेटा। नेक्स्ट ईयर की बात बाद में करूंगा, अभी रुक जाओ पहले। इस ईयर की बात क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है सबको? यस सर प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन प्लीज। यदि क्लियर है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ठीक है बेटा। सेकंड ईयर क्या होगा? एंट्री बता दो पहले। सेकंड ईयर में अगेन प्रोविजन बनाऊंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बेटा लेजर बाद में बनवाऊंगा, पहले प्रोविजन बना दो। फिर एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 2,300 2300 रुपए। और बेटा फिर क्या हुआ? फिर प्रोविजन से कितना एडजस्ट हो जाएगा? 2,300। प्रोविजन अकाउंट डेबिट 2,300 टू एक्चुअल रिपेयर। ये एंट्री सबको क्लियर है? सेम एंट्री करिए बेटा। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है हर साल 10,000 आपको पीएनएल में बर्डन डालना है, तो 10,000 ही डाल रहा हूँ ना हर साल बर्डन। ठीक है बेटा? थर्ड ईयर में अगेन सेम एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 10,000। अब एक्चुअल खर्चा कितना हुआ बेटा थर्ड ईयर में? 3,700 3,700। और प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कितना? टू एक्चुअल रिपेयर। ये बात सबको समझ में आई? जर्नल एंट्री बेटा बुक का सॉल्यूशन ना देखो, पहले जर्नल एंट्री सबको क्लियर है? यस सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा एक चीज पे फोकस करना, यदि मैं ये एक्चुअल रिपेयर को और एक्चुअल रिपेयर को काट दूं तो एंट्री क्या बचती है नेट मेरे पास? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री बचती है, कंपाउंड एंट्री कर दूं, बनती है बेटा?
यस यस सर सर Yes, sir. यस सर एक्चुअल रिपेयर को और एक्चुअल रिपेयर को काट दो, अगेन सेम एंट्री है ना, यस सर अगेन Yes, एक्चुअल sir. रिपेयर को और एक्चुअल रिपेयर को काट दो। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक बनती है बेटा। Yes, sir. हेलो, अब मैं प्रोविजन का लेजर Yes, sir. बनाना चाह रहा हूँ, बस प्रोविजन का लेजर बना लूं बस। जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ही तो करनी है मुझे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोविजन का लेजर बनाना है आपको। सर पहली एंट्री की पोस्टिंग बता दो। पीएनएल डेबिट हुआ है प्रोविजन के कारण, तो प्रोविजन क्रेडिट हुआ है किसके कारण, पीएनएल के कारण। कितना, 10,000। क्लियर है बेटा एंट्री की पोस्टिंग। हेलो, यस सर सेकंड प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश, सेकंड एंट्री कंपाउंड वाली, प्रोविजन डेबिट हुआ है किसके कारण, कैश के कारण। कितना, 1,000 रुपए। बेटा प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह एक्ट करता है तो बैलेंस होगा कितना, 9,000। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा। नो अब नेक्स्ट ईयर की एंट्री, सेकंड ईयर की एंट्री, पहली ये वाली एंट्री, पीएनएल टू प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिट हुआ है किसके कारण, पीएनएल के कारण। कितना, 10,000। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है कंपाउंड वाली, टू बैंक, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोविजन डेबिट हुआ है किसके कारण, बैंक के कारण। कितना, 2300। बैलेंस कितना बचा बताओ, बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए 19,000 माइनस 23,000, 2300। 16,700. ये मेरा नेक्स्ट ईयर जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब अगेन एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन, फिर अगेन प्रोविजन बना, फिर अगेन वही कंपाउंड एंट्री, प्रोविजन टू बैंक, प्रोविजन के डेबिट में टू बैंक। कितना अमाउंट है, 3,700 ना। हाँ सर, अब बैलेंस कितना बचा, 23,000. क्लियर है बेटा ये। हेलो, यस सर एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग बेटा। मैंने क्या करा, जर्नल एंट्री करो प्लीज, जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री के बाद कुछ नहीं बचता, जर्नल एंट्री करो। फिर से एक बार और शॉर्ट में बता रहा हूँ, अलग क्वेश्चन है। पहले साल प्रोविजन बनाया, प्रोविजन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पीएनएल डेबिट होगा। फिर मैंने एक्चुअल खर्चा किया तो एक्चुअल रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मैंने क्या करा, वो एक्चुअल रिपेयर को पीएनएल में डेबिट नहीं करा, कहाँ डेबिट करा, क्लोजिंग के लिए प्रोविजन, वो क्रेडिट क्या हुआ, एक्चुअल रिपेयर। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअल रिपेयर डेबिट और एक्चुअल रिपेयर क्रेडिट हो रहा है, तो अकेली ये एंट्री भी करूंगा तो भी काम चल जाए। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने एंट्री, ये एंट्री कंपाउंड एंट्री की तरह दिखा दिया, नेट इफेक्ट दिखा दिया इसका, है ना। ठीक है सर, अगेन सेम क्या करा मैंने, पीएनएल टू प्रोविजन, फिर एक्चुअल रिपेयर टू बैंक, फिर ये एक्चुअल रिपेयर का में एडजस्ट होगा प्रोविजन। फिर मेरे को देखा एक्चुअल रिपेयर डेबिट, एक्चुअल रिपेयर क्रेडिट हो गया, तो मेरे को नेट दिख रहा है प्रोविजन टू बैंक। सेम मैंने लास्ट ईयर में करा, और मैंने इसकी क्या कर दी बेटा, फिर पोस्टिंग कर दी। प्रोविजन लायबिलिटी है इसके, इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है बेटा, हर साल ब्रॉट डाउन होगा, है ना। इनकम एक्सपेंस होते तो पीएनएल में जाता, इनकम एक्सपेंस से बनाते हैं लेकिन बैलेंसेस तो बैलेंस शीट में जाते हैं। प्रोविजन के लिए पैसा तो प्रॉफिट से ही निकालते हैं, लेकिन जो बैलेंस होता है वो कहाँ दिखता है, लायबिलिटी साइड में दिखता है। हेलो, यस यस सर लायबिलिटी साइड में दिखता है बेटा। एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है बच्चों, है ना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन को अलग तरीके से किया गया है, और आप लोगों ने इससे पहले कभी किया नहीं होगा ये क्वेश्चन। आप लोगों ने 11th 12th में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है, एक बार और करेंगे, और श्योर सर है ना। क्लियर है बेटा सबको। Yes, sir. चलिए बेटा, सब लोगों को ये कंप्लीट करना है। अब आप लोगों का होमवर्क सुन के जाओ बेटा, एक बार होमवर्क सुन के जाओ। पहले तो ये जो 2 क्वेश्चन है उनके क्या करने हैं आपको, जर्नल एंट्री तो लेजर बनाना है, बिना जर्नल के लेजर नहीं बनाना है बेटा, कसम खा लो। ओके सर बिना जर्नल के लेजर नहीं बनाना है, प्लीज बिना जर्नल के लेजर नहीं बनाना है, कसम खा लो, जो डायरेक्ट बन रहा हो। और बिना टाइमलाइन के डेप्रिसिएशन नहीं करना हो, जो क्वेश्चन कितना ही, ठीक है।
ओके क्योंकि सर। अभी इजी लग रहा है, अभी मैं वापस से 78 क्वेश्चन दूंगा, 70-80 क्वेश्चन अगेन है, उस क्वेश्चन में फिर परेशान हो, है ना, डेप्रिसिएशन के भी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, ओके क्योंकि उस सर। क्वेश्चन में फिर अभी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन में बिना टाइमलाइन के बनेगा ही, 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए हैं अभी, आप बिना टाइमलाइन के बनेगा ही नहीं। तो आप लोगों को एक और होमवर्क साथ में टाइमलाइन बना के लानी है, 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ट्राई तो करना है, बनेगा नहीं बनेगा देखेंगे। आज जो सम किया उसके ना सर, एक्सरसाइज जो दिया है डिस्कस करेंगे, बट तीनों क्वेश्चन की टाइमलाइन बनानी है बेटा, 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए बेटा, केवल टाइमलाइन, अकाउंटिंग नहीं करनी, तो फिर बचता ही क्या है, आई अंडरस्टैंड, बट टाइमलाइन बना के सर लानी आज हमारी क्लास कितने बजे? बेटा। तुम बीच में, मैं अभी इनको होमवर्क दे दूं, रुक जाओ जरा। हाँ 3 बजे जाओ, 3 बजे सी वाले बच्चे, ठीक है बच्चों, और अपने अपने टारगेट्स भेज देना। किसी को डाउट है? नो सर, नो डाउट। नहीं है, चलिए बेटा कल कंटिन्यू करते हैं ना। थैंक यू। सर नोट शेयर करो ना। कर रहा हूँ, कर, अरे बेटा कर ही रहा हूँ, बस रुक जा तुम, ठीक है। और कुछ नोट शेयर कर दे रहा हूँ। और बेटा किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। क्लोज कर रहे हैं, टारगेट्स भेजेंगे आज बेटा, कितना हो गया आप लोगों का, है ना, जितना हो गया उतने टारगेट्स भेजेंगे आप, है ना। क्लोज कर दूं बेटा? ठीक है, थैंक यू बच्चों।